जिन कमियों को बता करके पार्टी जीत हासिल करती है, उन कमियों को पिछले 10 सालों में या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी उन कमियों को दूर नहीं किया जा सका है। बहुत रोड खराब है, बहुत गड्ढा गुड्डी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। थोड़ा भी अंधेरा हो जाएगा, बगवा का डर है, रोड सही नहीं है। डबल इंजन की सरकार तो चाहे तो आज से काम शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसमें वन विभाग वाले रोक लगा रहे हैं। बनेगी सड़क, आप ही के सांसद, आप ही के विधायक, आप ही के दोनों तरफ सरकार डबल इंजन वाली। दरअसल देखिए, चुनाव जब आता है तो सब चीज़ें सही लगती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आश्वासन दिया जाता है और ये आश्वासन लेते लेते 10 साल हो गए हम लोग। ना रोड मिला हमारे क्षेत्र में, ना विकास हुआ, ना अस्पताल है। जब से हम जानने वाले हुए हैं तब से ये सड़क इसी हाल से आपने होश संभाला तब से ये सड़क ऐसी इसी हाल में। आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग काम करवा देंगे, लेकिन आज 1 महीने से ऊपर लगभग 2 माह को पूरे होने वाले हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई आश्वासन हमको मिला है कि कब तक काम होगा। तो कितना मजा आ रहा है इस रोड पे चलकर? अरे मज़ा तो मैं भाग तो इसी के लिए रहा हूँ, उधर से देर हो जाएगी, फिर इधर शेर वगैरह मिल जाएंगे तो अभी वापस भी जाना है। अच्छा। इतना खराब तो रास्ता है। यही रास्ता है, यही रास्ता है। साथियों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में है और एक सड़क पर हैं। ये सड़क तो मेरे गांव की है। ये सड़क जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद, जब हमारे देश में तमाम सरकारों से होते हुए 2026 के वक्त में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जिन कमियों को बता करके पार्टी जीत हासिल करती है, उन कमियों को पिछले 10 सालों में या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी उन कमियों को दूर नहीं किया जा सका है। ये सड़क मेरे गांव की है। इस सड़क की तड़प ऐसी है कि इस पे जो सफ़र करते हैं, ये सिर्फ उनके दिल से पूछा जा सकता है कि वो इन रास्तों पर कैसे सफ़र करते हैं। जान हथेली पर लेकर सफ़र करते हैं। जंगल का ये इलाका है और ये सड़क कभी गुलजार हुआ करती थी। लोग बताते हैं, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखा था जिसमें लोग ये कह रहे थे कि इस सड़क पर कभी बस आया जाया करती थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तब देश में कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। तब इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सीड्स की फार्मिंग होती थी, बीज पैदा किए जाते थे और कहा जाता है कि तब इस क्षेत्र का विकास अपने चरम पर था। फिर ना जाने किसकी नज़र लग गई कि आज ये क्षेत्र बदहाली का शिकार है। सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तमाम मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, उन सब के बावजूद यहाँ के लोग बदहाली का शिकार हैं। उनकी तकलीफ़ें कम होती नहीं नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे इसी सड़क पे सफ़र करते हुए आ रहे हैं। इनसे हम लोग पूछेंगे कि आखिर क्या परेशानी है कि ये लोग बाकायदा एक समिति का गठन करके, एक ग्रुप बना करके आह्वान कर रहे हैं लोगों से, इस सड़क को बनाने के लिए निवेदन कर रहे हैं अपने सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, लेकिन फिर भी इनकी फरियाद को सुना नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी रवि पांडे। रवि जी, कब से ये सड़क इस हाल में है? अब जब से हम जानने वाले हुए हैं तब से ये सड़क इसी हाल से आपने होश संभाला तब से ये सड़क ऐसी इसी हाल में। अच्छा जी। तो 10 सालों में यहाँ पे भाजपा की सरकार 10 साल पूरे होने वाले हैं, फिर चुनाव है। नेताजी लोग खाली आते हैं, चुनावी वादा करके चले जाते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। स्थिति नहीं बदलती है, ना वो सुनते हैं ना स्थिति बदलती है हम लोगों की। अच्छा जी। तो आप लोग शिकायत करते हैं कि? शिकायत करते हैं, अनुरोध करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं लोग जब आप कहते हैं कि हमारी ये बदहाली दूर करिए, सड़क बनाइए, तब वो लोग क्या कहते हैं? वो हम लोगों को केवल आश्वासन देते हैं बस। क्या कहते हैं? कि बन जाएगी, बस यही आश्वासन दे देते हैं बस, और रोड नहीं बनती है, हमारी सड़क नहीं बनती। और आप लोग आंदोलनरत हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार शुक्ला है। सुधीर जी, सड़क के लिए क्या कहेंगे? आप बता रहे हैं भाई साहब की सांसद विधायक सबको बता दिया गया, फिर भी सड़क नहीं बन रही। सबको ज्ञापन दिया गया है। लगभग 7 मार्च को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था इसी रोड के संबंधित में। जो समस्याएं हम लोगों की आ रही हैं इस रोड के संबंधित, तो उसी को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था डीएम साहब के तहसील दिवस में। तो आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग काम करवा देंगे, लेकिन आज 1 महीने से ऊपर लगभग 2 माह को पूरे होने वाले हैं।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई आश्वासन हमको मिला है कि कब तक काम होगा। अच्छा, जी। कितनी लंबाई है इस सड़क की जहाँ तक खराब है? इस रोड की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है जो खराब है और टोटल खड़ंजा है और आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। अभी हम 14 अप्रैल को गैस एजेंसी गैस लाने जा रहे थे, तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी है, हमको टाइगर मिल गया था। तो किसी तरह भी हम जान बचा के सिलेंडर लाने के लिए गए थे। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि लोग अपनी जान पे खेल के ना आराम से जाएं और हमारी समस्या का समाधान हो। चलिए, एक भाई साहब और हैं, तमाम भाई साहब लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कितने किलोमीटर का ये सफ़र, जैसे मेहपुरमा तहसील है आपकी, तहसील के काम से अगर कोई जाना चाहे इन गाँव से गुजर करके सुजौली से, तो इधर का रास्ता कितना लंबा? एक और रास्ता है जो बिछिया से होकर के जाता है, तो कितना फ़र्क है दोनों रास्तों में? बिछिया से होकर के अगर हम जाते हैं तो लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है, और इस रास्ते से जाते हैं तो हमको हमारा मेहपुरवा ब्लॉक 34 किलोमीटर पड़ता है। उस रास्ते पे जाने के लिए हमें नेटवर्क भी नहीं मिलता है। हाथियों का भी पिछले 2-3 महीने में कई हाथियों का अटैक हुआ, हाथियों का झुंड भी हमको मिल सकता है। और इस रास्ते से अगर हम जाते हैं तो हमें करीब 16-17 किलोमीटर का फ़र्क बचेगा। और इस रास्ते पे नेटवर्क की भी व्यवस्था रहती है, जिससे मैं मोबाइल से बात कर, अगर मेरी गाड़ी बिगड़ जाए तो मोबाइल से बात कर घर से भी कोई आदमी को बुलवा सकते हैं जाने के लिए। यही लगभग 16 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। चलिए, 16 किलोमीटर का अंतर है। देखिए, 2 लोग भागने के फिराक में हैं और ये भागते रहेंगे और नेता लोग इनको गोली देते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अपनी तकलीफ़ों को बताने के लिए, जिनके पास समय नहीं है, अपनी परेशानियों को बताने के लिए जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए कोई क्या सड़क बनाएगा, कोई क्या इलाज करेगा, ये तो बस सोचने का विषय है। क्या नाम है आपका? कलीम अंसारी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो सिसैया से आ रहा हूँ, सिसैया के आगे 5 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हैं अभी? सिजौली। सुजौली जा रहे हैं। तो कितना मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलकर? अरे मज़ा तो मैं भाग तो इसी के लिए रहा हूँ, उधर से देर हो जाएगी, फिर इधर शेर वगैरह मिल जाएंगे, तो अभी वापस भी जाना है। अच्छा, इतना ख़राब तो रास्ता है। यही रास्ता है? यही रास्ता है। बाकी सड़क बन जाएगी तो फिर भागने में आसानी रहेगी। हाँ, तो खड्डों भागने में फंस गए, पता चला टाइगर दौड़ा लिया, हाथी दौड़ा लिया। वही तो दिक्कत है। हाँ। इसके लिए तो जा रहे, उधर से देर हो जाएगी, फिर कैसे जाएंगे इधर। चलिए, आप निकलिए, इनके घर पे शादी है और ये कार्ड बांटने के लिए निकले हैं। कुछ और साथी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के विधायक कौन हैं? सरोज सोनकर जी। तो सरोज सोनकर को कभी बताया आपने? हाँ, उन्होंने उनसे प्रश्न रखा था कि सब मैडम, हम लोगों का क्षेत्र का रोड है, हम लोगों के क्षेत्र में कोई भी रोड मतलब विकास नहीं हो रहा है, ना बन रहा है। तो वो कहीं कि हम विधानसभा में इस बात को रखे हैं और इस बार बनेगा। लेकिन आए दिन हमेशा मतलब वो लोग कहते कि आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा। ये हम लोगों का रोड 4 नए पंचायतों को जोड़ता है। कठौतिया, महाराज नगर, सिमरी घटई, हरखापुर और इधर की आमा बर्दे सारी रिश्तेदारियाँ हैं। लेकिन इस रोड खराब होने के कारण कोई बच्चा स्कूल ढंग से डिग्री कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र की सारी महिलाएं, कठौतिया, महाराष्ट्र या जो भी क्षेत्र के लोग हैं, इसी रास्ते के इतनी रास्ता खराब, उस रास्ते से सुजौली बैंकिंग के लिए आते हैं, डिलीवरी केस के लिए आती हैं, कितना मोटरसाइकिल से परेशान होती हैं। लेकिन आए दिन मतलब डिलीवरी का भी जब केस होता है तो इन्हीं सड़कों से चल के इन्हीं सड़कों से जाया जाता है। कभी क्योंकि वो महपुरा दूरी पड़ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, सुजौली अस्पताल जाना पड़ेगा। या किसी की बेटी की शादी है अगर, तो वो सोचता नहीं बिटिया को हम अपने यहाँ भेज दिया जाए। वो इतना परेशान होती है, आए दिन शिकायत करती हैं कि ये रास्ता बन जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये हम लोगों का क्षेत्र इतना खुशहाल था, 1972 में 2 अक्टूबर के दिन फार्म स्टार्ट हुआ था, लोग आना जाना था, खड़ंजा लगा था, खुशियाँ सब छीन गई। ना रोड मिला हमारे क्षेत्र में, ना विकास हुआ, ना अस्पताल है। और हम लोग इतनी मतलब कि मेहपुरा ब्लॉक की भी दूरी ज़्यादा है, तहसील की भी दूरी ज़्यादा है, और यहाँ की कम से कम 6 लाख की आबादी जनसंख्या है। अब 6 लाख की आबादी है। और मुख्य इस हमारे क्षेत्र के 2 ही रोडें हैं, एक बिछिया से मेहपुरवा और एक सुजौली से हरखापुर होते हुए मेहपुरवा। और दोनों रोडों की अनुमति इतनी खराब है कि सारे जनता परेशान रहता है। इतना इनके पास डिटेल है, ये बधाई के पात्र हैं, जागरूक नागरिक हैं। इनके पास बहुत सारी जानकारी थी जो इन्होंने साझा किया हमसे। आपका क्या नाम है? बबलू। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ बहराइच से। बहराइच से? जी। अच्छा, ये रास्ते पे आना जाना लगभग बराबर रहता है कि हाँ, नहीं कभी कभार नहीं, मतलब महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है, इधर रिश्तेदारी है अपनी। जी। तो कैसी सड़क है ये? सड़क तो बहुत बुरा हाल है इसका, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। हाँ। जी। तो चारों तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हम एकदम सड़क बना रहे हैं, सड़कों का जाल बना दे रहे हैं। विधायक भी यहाँ का भाजपा का, सांसद भी यहाँ पे भाजपा के, तो आखिर क्यों नहीं बन पा रही है सड़कें? तो कहने का मतलब है, तो सब दावा तो करते ही हैं, निकल जब यहाँ दिखाई दे बनी है तभी तो आम जनता जाने की रोटें बनी हैं। जब रोटें ही नहीं हैं तो मतलब क्या हुआ विधायक से?
प्रतिनिधि से मतलब क्या हुआ? आते हैं, भाषण देते हैं, जो भी ये करना है। जब हमारी रोटें ही नहीं बनी होंगी तो हमें वोट डालने से क्या फ़ायदा, सरकार बनाने से क्या फ़ायदा? उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। बलहा विधानसभा में ही आपका घर है? नहीं, मेरा लखीमपुर। जी। अच्छा, तो यहाँ पे रिश्तेदारी में आए थे। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ और साथी हैं, इनसे भी बातचीत कर लें। लेकिन ये एक कहाँ लेके जा रहे हैं सब? जा रहे थे सर डीजल लेने। डीजल लेने? जी। तेल वेल की स्थिति खराब है क्या बहराइच? जी। क्या हो रहा है? डीजल नहीं मिल रहा है। डीजल नहीं मिल रहा है तो खेती किसानी के लिए लेने जा रहे हैं या फिर किस काम के लिए इतना सारा, बेचने उचने के लिए? नहीं सर, किसानी के लिए। किसानी के लिए? जी। अच्छा, तो सरकार तो कह रही कहीं डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होते तो मिलता नहीं। मिल नहीं रहा? जी। अच्छा, तो ये सड़क के लिए क्या कहेंगे? ले जा पाएंगे इस सड़क से भर के? अब कैसे भी ले जाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। रोड तो सही नहीं है पर देखना भी है अपना, मजबूरी क्या करें। कैसे भी ले जाएंगे, कैसे भी करके ले जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो कठौतिया से आ रहे हैं। कठौतिया से? ये सड़क नहीं बन रही है? सड़क नहीं बन रही है तो समझिए कि बहुत दुखद कहानी है। बहुत रोड खराब है, बहुत गड्ढा गुड्डी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, थोड़ा भी अंधेरा हो जाएगा, बगवा का डर है। रोड सही नहीं है, क्या किया जाए। प्रसव की अगर बात आती है तो यहीं सुजौली में अस्पताल है, लेके जाना पड़ता होगा उनको। तो लोग तो कह रहे हैं कि इस गड्ढे में तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में ही बच्चा हो जाता है। हाँ, तो हो ही जाएगा। इतना गचकी है कि उसमें अच्छा आदमी का हालत ख़राब हो जा रहा है। तो डिलीवरी अगर महिला है तो उसको तो और दिक्कत है, समझिए, बहुत काफ़ी दिक्कत। इसी विधानसभा के हैं? हम इसी विधानसभा के हैं। हम इधर बड़खड़िया। कौन है जानते हैं आप? हाँ, क्या नाम उनका? सरोज सोनकर। सरोज सोनकर। ये 10 साल पूरा होने जा रहा है। हाँ, उनका 10 साल पूरा होने जा रहा इससे है। पहले जब 5 साल पहले जब चुनाव था 2022 का, तब भी सड़क ऐसे ही रही होगी? हाँ, ऐसे ही रही। तो आप लोगों ने बताया था विधायक को कि मतलब वर्तमान उस वक्त की तत्काल क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अभी जा भी नहीं सकते। बोल सब चीज़ मालूम है कि कैसा रोड है, कैसा नहीं है। बात भी नहीं कर सकते का क्या मतलब है? एक से रुकिए जरा। सर, हम लोगों के पास उतना मतलब समय टाइम नहीं रहता। हम लोगों का अपना ही देखना पड़ता है। अच्छा। खेती किसानी चाहे कुछ भी है, हाँ। हम लोग अपने में उलझे रहते हैं। तो हम लोग रोड का उतना भी वो नहीं है हमारे। जब नेताजी लोग चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम सड़क बनवाएंगे, है ना, बिजली की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। टोटल सड़क ही नहीं बन पा रहा। अब सड़क नहीं बन 10 साल से भाजपा के सांसद, 10 साल से भाजपा के विधायक, उसके पहले भी भाजपा के सांसद थे। हाँ है। हाँ, थे पहले। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ, इस रोड के बारे में तो कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, गमछा पार्टी वाला है कि ये धार्मिक गमछा है? जी, धार्मिक गमछा है। धार्मिक गमछा है। पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? नहीं, पार्टी तो जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी? जी जी। अच्छा, तो आप लोगों ने ये जो एक मोर्चा खोल रखा है सड़क को लेकर के, क्या कहेंगे? ये सड़क के लिए हम लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, पर हमें इस पे आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? भाई, अभी सांसद विधायक जो हैं आगे बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या कुछ भी होगा जो उनकी समस्या। और इस पे हम लोगों को कहा गया था 1 महीने के अंदर हम गड्ढा मुक्त कर देंगे इसको। अभी तक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। मतलब आप लोगों से भी झूठ बात बोली जा रही है ना, प्रयास विफल हो जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे? जी, कुछ नहीं। इस यहाँ के जितने भी नेता हैं सब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और कोई कार्य यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब आप लोग जाते होंगे आम जनता में मिलने के लिए, तो लोग तो आप ही की बात सुन करके नेताजी को वोट कर देते होंगे? जी बिल्कुल। हम लोग वहाँ जाते हैं। अभी पिछले महीने में SDM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और वहाँ से आश्वासन मिला कि हम बहुत जल्द इस पे कार्य शुरू कर देंगे। और अभी तक 1 से 1.5 महीना होने वाला है, कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कोई उम्मीद? कुछ भी उम्मीद भी नहीं लग रही है। उम्मीद भी नहीं लग। अभी हम 22 तारीख को DM साहब से मुलाकात करने की मतलब विचार कर। तारीख को आप लोग विचार करें DM साहब के? जी जी। तो पार्टी इसे विरोध नहीं मानेगी? आपके सांसद विधायक आप लोगों की शिकायत नेतृत्व से करेंगे, कहेंगे कि कार्यकर्ता लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? कार्यकर्ता से कि क्या होता है, मान लीजिए हमें समस्या इस रोड के लिए। यहाँ के आम नागरिक हैं। जी, हमें यहाँ के बासिंदा, हमारे जन्मभूमि है हमारा ये। जब हमारी समस्या को कोई भी सांसद विधायक सुन नहीं रहा है तो हम लोग कुछ आगे कदम तो जरूर उठाएंगे ना। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? अमित पांडे। पांडे जी, आप भी कोई पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा से। तो बनेगी सड़क, आप ही के सांसद, आप ही के विधायक, आप ही के दोनों तरफ सरकार, डबल इंजन वाली।
दरअसल देखिए, चुनाव जब आता है तो सब चीज़ें सही लगती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आश्वासन दिया जाता है, और ये आश्वासन लेते लेते 10 साल हो गया हम लोगों को। 10 साल हो गया। सरोज सोनकर 2 बार विधायकी पूरा कर ली। हाँ, तो इनसे आश्वासन लेते हुए 10 साल हो गया। बाकी जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तब से सड़क की हालत ऐसी ही है। कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं। वन विभाग के कब्जे में मैंने सुना है, वन विभाग लोग कह रहे हैं मनमानी पे उतारू है कि हम अपने से बनाएंगे, सांसद विधायक कह रहे हैं कि नहीं हम अपने से बनाएंगे। आखिर खेल क्या है? खेल ये है कि वन विभाग चाह रहा है कि हम अपने स्तर से बनाएं। हम अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि कोर जोन एरिया है ये, तो अपने हिसाब से बनाएंगे रोड को। लेकिन अब वही है कि बंदरबाट नहीं हो पा रहा है, तो रोड नहीं बन पा रही है। तो आपको शक वन विभाग पे है कि नेताओं पे है? अब कहीं ना कहीं शक तो भाई अब ऊपर लोग जान ही रहे हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि रोड का शायद बीच में सुनने को मिला था कि कुछ पैसा भी आया है, तो ठेकेदार लोग कुछ काम भी शुरू किए थे, तो जेसीबी की खुदाई भी रुकवा दी गई थी और सीज भी कर दिया गया था। किसकी तरफ से वो हो रहा था? ये तो शायद नहीं, राजस्व की तरफ से हो रहा था, शायद पीडब्ल्यूडी या कोई विभाग था, तो वन विभाग ने उसे रोक दिया था। तो उस समय अगर चाहते तो रोड बन जाती, पैसा भी आ गया था। लेकिन अब वही है कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। मुद्दा हट जाएगा ना, रोड का मुद्दा हट जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए एक बार फिर से। जमुना प्रसाद। कहाँ से आ रहे हैं? प्रतापपुर, इधर गए हैं सुजौली। अच्छा, सुजौली से आ रहे हैं। हाँ। घर किस तरफ है आपका? इधर है प्रतापपुर। इसी सड़क से आना जाना? हाँ, इसी सड़क से आना जाना है। तो कब बनेगी सड़क? हम तो कहते हैं बहुत जल्दी बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। किस लिए कि पर 24 घंटा सवारी चल रही, बाघ शेर का डर है, एक उबड़ खाबड़ रास्ता है। हाँ, भाग नहीं सकता है, गिर जाएगा तो स्वयं वो पकड़ के खा जाएगा शेर। तो ये पार्टी वाला गमछा है या फिर? ये गमछा मोदी बाबा वाला है। हाँ। डबल इंजन की सरकार है। किसी पद पे है पार्टी? ना, किसी पद पर नहीं। कार्यकर्ता है? बस कार्यकर्ता है। हाँ। तो कब बनाएगी डबल इंजन की सरकार? ये डबल इंजन की सरकार तो चाहे तो आज से काम शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसमें वन विभाग वाले रोक लगा रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, अभी आप ही के पार्टी के जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोग बंदरबाट करना चाह रहे हैं, इसीलिए वन विभाग चाहता है कि हम सही से सड़क बनाएं, कोर जोन है अपने हिसाब से बनाएं। तो अगर जो वन विभाग बना रही है तो इसको अच्छे खांसे से पीडब्ल्यू बनाए, बढ़िया डामर लगाए। ये नए के तो अभी लगा 6 महीना बाद फिर टूट जाए। अच्छे से बनवाए, चाहे वन विभाग वाले बनवाए या केंद्र सरकार बनवाए। नेताजी जोश में है और जोश में है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, ब्रज किशोर शुक्ला। कहाँ के हैं शुक्ला जी? मैं रहना तो बाराबंकी का हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्कूल, अपनी कोचिंग ये चला रहा हूँ। मतलब जी, कोचिंग चला रहे हैं? प्राइवेट कोचिंग चल रही है। तो कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन सड़क से भी कोई गुजरने वाले कई बच्चे हैं। कई बच्चे मतलब हो गए, जैसे मटेही से बच्चे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये जो फार्म से कटौतिया है, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, तिलों की गौड़ी से आ रहे हैं। रोड उधर की भी नहीं सही है। लेकिन कहने मतलब ये नहीं कि 10 साल, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कम से कम जो है ये कई सालों से, एक नहीं कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन इसका काम नहीं हो पा रहा है। अब कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मतलब ये हो गया 10 साल तो ये हो गया कि जो भाजपा की सरकार का, लेकिन उसके पहले की सरकार 5 साल सपा की सरकार, फिर 5 साल उसके पीछे सरकार की भी। लेकिन किसी सरकार में अगर मान लीजिए कि हम तो यहाँ पे आए हुए 5 साल हुए, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे मैं इनसे आपसे कहूँ कि ये जानते होंगे कि यहाँ पे जो आपका फार्म चल रहा था ये कितने साल पहले बंद हुआ है? 2010, आज 2026 चला, मतलब 16 साल हो गए। 16 साल मतलब 10 साल अगर भाजपा की सरकार रही तो उसके 6 साल पहले की बात बताएं, तब तो रोड चल रही थी ना। उस 16 साल से रोड क्यों नहीं चल रही है? अगर मान लीजिए एक ही सरकार, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, हम किसको विधायक, किसको सांसद बना दें? लेकिन जब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं किसी भी जनता के हिसाब से, समस्या कैसे दूर? समस्या सिर्फ एक साथ दूर हो सकती है कि अगर जो है, जैसे एक बार इसमें बात की गई और ये कहा गया कि रोड क्यों नहीं बन रही है, तो जंगल वालों ने कहा, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो है पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा फॉरेस्ट वाले नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं? जब एनओसी आपको बिछिया से लेकर के और मेहरपुर वाला मिल सकता है उस रोड का, तो इस रोड का क्यों नहीं मिल सकता है? तो ये बात आपके माध्यम से ही पहुँच सकती है वहाँ पर, तो आप ही इसको दिला भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं तो चाह ही रहा हूँ, इसीलिए मैं तो आपकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी इसमें दम होती है। हम लोग के आपके लिखने का, आपके बोलने का, आपके कहने का उस पर असर पड़ता है। मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कहते हैं संविधान का चौथा स्तंभ यही है।
तो अगर आप चाहें तो बहुत बात आगे बहुत आगे जा सकती है। चलिए लेकिन एक चीज़ और, हम चाहते हैं, जैसे अभी शायद एक भैया ने बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि प्रसव की बात करें, शायद ये बात हुई है और वाकई में आपके सुजौली से जो है मिहिरपुरवा जाते जाते जो है मिसकैरेज भी हो गया बच्चे का। तो क्यों हुआ? रोड की वजह से हुआ, सुविधाएं ना होने की वजह से हुआ। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप भी जो है देखिए, उधर रोड से लोग आ रहे हैं, सोचिए कैसे आते होंगे इस रोड पे, धूल उड़ती हुई, धक्के वो देते हुए, बच्चे भी, लेडीज़ भी आ रही हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में आपको बता दें कि जितने लोग यहाँ थे, आपको बता दें वो सारे बच्चे का सेंटर जो जाता है वो सिमरी जाता है, और सिमरी जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही एक है जो फार्म होते हुए जाता है। अब आपको इसी साल के बता दें 2026 के पेपर में एक बच्चे की बोलेरो की जो है वो चक्का पूरा टूट गया, बच्चा आधे घंटे लेट पहुँचा बोर्ड एग्ज़ाम में। कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि रोड सही ना होना। तो हर चीज़, बच्चों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है, इससे सारे विकास की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर जो इस रोड पे बारिश हो जाए तो 70 किलोमीटर की हमको दूरी तय करके हमको जो है विद्यालय आना पड़ता है। 70 किलोमीटर? 70 किलोमीटर को जो हमको हरखापुर आना है विद्यालय में, तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हमको यहाँ विद्यालय में आना पड़ेगा। ये स्थिति है रोड की हमारे यहाँ की। चलिए भैया, देख लीजिए सरकार तमाम अभियान चला रही है, स्कूल चलो अभियान, पता नहीं क्या क्या, टीचरों को गांव-गांव भेज रही है। और जब सड़कें इस तरह की होगी तो आपका शिक्षा का मिशन अधूरा रह जाएगा, तमाम बातें अधूरी रह जाएंगी। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।